औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस्लामिक टीचिंग से मेमन हलीमा मोइदवाला। दोस्तों, आज मैं आपको मौत के बाद काफिर रूह के साथ क्या अंजाम होता है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद है आप हज़रात ध्यान से तवज्जो देंगे। दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब काफिर की रूह दुनिया से मुनक़ता होने और आखिरत की तरफ जाने को होती है तो उसकी तरफ आसमान से दो फरिश्ते उतरते हैं जिनके मुंह निहायत काले कलोटे और सूंड वाले होते हैं। उनके साथ टाट होता है और वो उस रूह के मुंतहाई नजर की मिकदार के फासले पर बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आता है और उस रूह के सर के नजदीक बैठ जाता है और कहता है, ए खबीस जान, निकल अल्लाह के गजब व अजाब की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस काफिर की जान बदन में इधर उधर भागती है और फिर मलिकुल मौत उसको खींचता है। फिर मलिकुल मौत उसको ले लेता है और जैसे ही मलिकुल मौत उसको ले लेता है तो फरिश्ते पल भर के लिए भी उसको मलिकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते। तुरंत उसको उन टाटों में लपेट लेते हैं और फिर उस रूह से ऐसी बदबू निकलती है जो जमीन पर पाई जाने वाली मुर्दार की बदबू से भी ज्यादा सख्त और बुरी होती है। फिर वो फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं और वो फरिश्तों की जिस भी जमात से मिलते हैं वो जमात पूछती है कि ये नापाक रूह कौन है। वो फरिश्ते कहते हैं, ये फुला बिन फुला है। वो उन बुरे अल्फाज का जिक्र करते हैं कि जिससे वो रूह दुनिया में पहचानी जाती थी। फिर उस रूह को लेकर आसमानी दुनिया तक पहुंचाया जाता है और फिर उसके लिए आसमान का दरवाजा खुलवाया जाता है, मगर उसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि न खोले जाएंगे उनके लिए दरवाजे आसमान के और न दाखिल होंगे जन्नत में, यहाँ तक के घुस जावे ऊंट सुई के नाके में। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है कि इसके नामे आमाल को सुबहय्यन में कि जो पहुंची जमीन में है लिखो, बिलाखिर उसको वहीं से फेंक दिया जाता है। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हज की आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो बिलाखिर वो आसमान से नीचे उसको फेंक दिया गया और फिर परिंदों ने इसकी बोटियां नोच ली या फिर हवा ने इसको किसी दूर मकान में ले जाकर टपक दिया। फिर उसकी रूह को उसके बदन में लाई जाती है। फिर इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, मुनकीर और नकीर, जो इसको बिठाते हैं। फिर इससे सवाल करते हैं कि तेरा परवरदिगार कौन है। वो कहता है, हाँ हाँ मैं नहीं जानता। फिर सवाल करते हैं कि तेरा दिन क्या है। वो कहता है, हाँ हाँ मैं नहीं जानता। फिर आसमान से पुकारने वाला पुकारता है कि ये झूठा है, लिहाजा इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और इसकी तरफ जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। बस इसकी वजह से उसको जहन्नम की गर्म हवा और हद्दत उस तक पहुंचती है। फिर इसकी कब्र उसको तंग कर दी जाती है और उस कब्र को तंग होने की वजह से उसकी पसलियां इधर उधर घुस जाती है। और फिर इसके पास एक शख्स आता है जो मैले कुचले कपड़े पहने हुए आता है, जिससे बदबू निकलती होती है, जिसकी बद शक्ल होती है, और वो कहता है कि इत्तला हो तुझे उस चीज की जो तुझको नाखुश करने वाली है। ये वो दीन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो मुर्दा कहता है कि तू कौन है, तेरा चेहरा तो निहायत बुरा है और तू बुराइयां लेकर आया है। वो शख्स कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ। ये सुनकर मुर्दा कहता है, ए मेरे परवरदिगार, कयामत कभी न कायम कीजिए। दोस्तों, एक रिवायत में है कि जब मोमिन की रूह दुनिया से मुनक़ता होने और आखिरत की तरफ जाने को होती है तो उस पर रहमत भेजता है वो हर फरिश्ता जो आसमान और जमीन के दरमियान है। मगर जब काफिर की रूह दुनिया से मुनक़ता होने और आखिरत की तरफ जाने को होती है तो उस पर लानत भेजता है वो हर फरिश्ता जो आसमान और जमीन के दरमियान है। दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर आप मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजार लो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, फरमाने रसूल है कि मौत को कसरत से याद करो जो हर लिज्जत को खत्म करने वाली है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज उम्र है, अमल नहीं। कल अमल होंगे, उम्र नहीं। इसलिए आज मौका है तो आखिरत का सामान तैयार कर लो। मेरी
मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप इस वीडियो को अपने सभी मुसलमान भाई बहन को जो आपकी जान पहचान में है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए और सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिए ताकि आपको सवाब भी मिले और दूसरे लोगों के इल्म में भी इजाफा हो। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में इस्लामिक टीचिंग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।